नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है व्हाई जहांगीर ब्लाइंडेड हिज सन। जहांगीर ने अपने बेटे को अंधा क्यों करवाया? मुगल सम्राट जहांगीर के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उनको अपने ही बड़े बेटे खुसरो को अंधा करवाना पड़ गया? इतिहास भारत द्वारा इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा। जहांगीर ने विद्वेषों को त्याग कर सद्भावनापूर्ण वातावरण में अपना शासन आरंभ किया था। उन्होंने अपने उत्तराधिकार का विरोध करने वाले अब्दुल रज़ाक मामूरा तथा ख्वाजा अब्दुल्ला को अपने पदों पर रहने दिया। अबुल फजल के पुत्र अब्दुल रहमान को 2000 मनसबदार नियुक्त किया। उनके विरोधी दल के नेता मान सिंह तथा अजीज कोका थे। खुसरो मान सिंह की बहन का पुत्र था और अजीज कोका की पुत्री उसे ब्याही थी। दोनों खुसरो को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। खुसरो की आयु 17 वर्ष थी। उनकी विनयशीलता, मृदुभाषिता, सदाचार, आकर्षक व्यक्तित्व ऐसे गुण थे जिनसे दरबार के अधिकांश दरबारी प्रभावित थे। सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता था कि उन्होंने अपने दादा के गुणों को प्राप्त किया था। जहांगीर के दुर्व्यवहार के कारण अकबर में जो असंतोष था, उससे भी खुसरो का पक्ष मजबूत हुआ था। इन सारी बातों से खुसरो के मन में भी सम्राट बनने की आशंका जागृत हो गई थी और इस आकांक्षा से वह जीवन भर कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके। जहांगीर अपने बड़े बेटे खुसरो से अत्यधिक स्नेह करते थे, लेकिन खुसरो अनुभवहीन और अपरिपक्व बुद्धि के थे। उन्होंने परिवर्तित स्थिति में वास्तविकता को नहीं समझा और कई अवसरों पर सम्राट बनने का प्रयास भी किया। इससे वह महत्वाकांक्षी और कुटिल व्यक्तियों के षड्यंत्र का शिकार बन गए। वह ज्येष्ठ पुत्र थे और अगर उन्होंने धैर्य से कार्य लिया होता तो वह उत्तराधिकारी बनते, लेकिन उनमें विवेक नहीं था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व, स्वाभाविक प्रतिभा, सुंदर शिक्षा तथा निर्दोष चरित्र के बावजूद खुसरो अपरिपक्व तथा उग्र स्वभाव का युवक था और उनकी निर्णय बुद्धि दुर्बल थी। एक तो उनका मस्तिष्क ही ऐसा था, फिर उनकी सर्वप्रियता तथा उच्च स्थिति, इन सब कारणों से वह सरलता से कुचक्रों तथा षड्यंत्रों का केंद्र बन गए थे। जहांगीर ने राजा मान सिंह को सौगंध लेकर यह आश्वासन दिया था कि वह खुसरो को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जहांगीर को खुसरो तथा उनके समर्थकों के प्रति संदेह था। अतः मान सिंह के बंगाल जाने के बाद उन्होंने खुसरो को महल में नजरबंद कर दिया था। उन्हें किले के अंदर घूमने की
स्वतंत्रता थी, लेकिन अमीरों से मिलने पर प्रतिबंध था। यौवन की उमंग, सम्राट बनने की आकांक्षा और उसकी संतप्त भावुकता ने उसे विद्रोही बना दिया था। 6 अप्रैल सन 1606 ईस्वी को 350 अश्वारोहियों के साथ अपने पितामह अकबर की सिकंदरा में कब्र के दर्शन के बहाने वह किले से निकल भागे। वह दिल्ली होते हुए लाहौर गए। मार्ग में हुसैन बेग बख्शी और लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम उनसे मिल गए। जब वह लाहौर पहुंचे, उनके पास 12,000 सैनिक थे। लाहौर के सूबेदार दिलावर खान ने शहजादे को नगर में नहीं घुसने दिया। इस बीच में जहांगीर को खुसरो के पलायन का समाचार मिल गया। सम्राट को जब ज्ञात हो गया कि खुसरो बंगाल न जाकर पंजाब गया है, तो वह स्वयं लाहौर के लिए चले। एक अग्रिम सेना शेख फरीद के नेतृत्व में भेजी गई। जहांगीर ने अपनी ओर से शहजादे को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन खुसरो ने एक न सुनी और भैरोवाल के निकट शाही सेना से भिड़ गए। वह पराजित हुए और काबुल की ओर भाग गए। चेनाब नदी पार करते समय उन्हें बंदी बना लिया गया और सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खुसरो को बंदी गृह में डाल दिया गया और उनके अनेक समर्थकों को मृत्युदंड दिया गया। लाहौर से जहांगीर काबुल गए। वह खुसरो को अपने साथ ले गए। यहां उन्हें एक षड्यंत्र का पता चला, जिसके अनुसार शिकार खेलते समय उनकी हत्या की जानी थी और खुसरो को सिंहासन पर बैठाया जाना था। इसमें दरबार के उच्च पदाधिकारी भी सम्मिलित थे। इस षड्यंत्र का पता चलते ही जहांगीर ने कठोर कार्यवाही की। षड्यंत्रकारियों को मृत्युदंड दिया गया और खुसरो को अंधा कर दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि खुसरो अपने ही पिता द्वारा किस तरह अंधा कर दिए गए। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा धैर्य बना के रखना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और सही वक्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के उतावलेपन से बचना चाहिए। अगर खुसरो धैर्य बनाए रखते और सही वक्त की प्रतीक्षा करते, तो शायद आगे जाकर मुगल सम्राट बनते। लेकिन अपने उतावलेपन के कारण वो मुगल सम्राट तो नहीं बन पाए और अंधे भी कर दिए गए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतिहास भारत को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।